ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने शिवपुरी में होने वाले राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्य शिविर की जानकारी दी। सिंधिया ने बताया कि रोटरी इंटरनेशनल और माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन के सहयोग से 16 तारीख से 24 तारीख तक शिवपुरी में 7 दिन का बड़ा हेल्थ कैंप आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में देश भर से विशेषज्ञ डॉक्टर पहुंचेंगे और इसका लाभ सिर्फ शिवपुरी ही नहीं बल्कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को मिलेगा। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट में। वहीं पश्चिम एशिया में बने हालातों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वेस्ट एशिया में इजराइल, ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच बनी स्थिति वैश्विक संकट का रूप ले रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार अपनी जनता की सुरक्षा और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो दुनिया के किसी भी हिस्से से गैस लाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि यूरोप और अमेरिका से गैस लाने में समय लगता है, लेकिन देश के पास पर्याप्त रिजर्व भी मौजूद है। इस विषय पर पेट्रोलियम मंत्री द्वारा संसद में भी विश्लेषण दिया गया है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंधिया ने कहा कि जब पूरी जानकारी न हो तो किसी विषय पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नियमों के अनुसार किसी भी मोबाइल कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने से पहले 90 दिन की अवधि दी जाती है। अगर 90 दिन के बाद भी खाते में 20 रुपए या उससे ज्यादा बैलेंस रहता है तो उस राशि में से 20 रुपए काट कर इनकमिंग कॉल 30 दिन तक और चालू रहती है। उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है और ट्राई ने इसी के अनुसार नियम बनाए हैं। रेल कनेक्टिविटी के मुद्दे पर सिंधिया ने बताया कि उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर क्षेत्र की मांग रखी थी। इसके बाद 2 स्टॉपेज घोषित किए गए हैं। कोलारस में उज्जैनी एक्सप्रेस का स्टॉपेज और अशोकनगर में एक अन्य ट्रेन का स्टॉपेज तय किया गया है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र की जनता की लंबे समय से चल रही मांग थी और इसके लिए वे रेल मंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। वहीं शिवपुरी उपचुनाव और कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा के मामले पर सिंधिया ने कहा कि यह कोर्ट का आदेश है और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन। कल बहुत व्यस्त दौरा है, बहुत सारी योजनाएं भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, कुशवा समाज का कार्यक्रम भी है, भितरवार में बहुत बड़ा कार्यक्रम भी है, उसके बाद शिवपुरी में कार्यक्रम है, फिर गुना में कार्यक्रम है और 4 दिवसीय दौरा है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्र स्तर पर सबसे बड़ा एक स्वास्थ्य का शिविर रोटरी इंटरनेशनल और माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन के आधार पर शिवपुरी में 7 दिन के लिए आयोजित किया जा रहा है। पूरे देश भर के हमारे चिकित्सक विशेषज्ञ वहाँ उपस्थित रहेंगे और ये कार्यक्रम केवल शिवपुरी जिले के लिए नहीं है, समूचे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए श्योपुर, मुरैना, दतिया, पिछोर, अशोकनगर, गुना के सभी मरीजों का ख्याल रखा जाएगा और ये राष्ट्रीय स्तर का शिविर हम लोग आयोजित कर रहे हैं और मुझे इस विश्वास है कि लाखों लोगों का ओपीडी होगी, हजारों लोगों के ऑपरेशन होंगे। 16 तारीख को हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये 24 तारीख तक चलेगा और इससे बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ समूचे अंचल के लोगों को मिले, इसी कामना के साथ मैंने इसको आयोजित किया है। इस प्रकार से मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है उसको लेकर क्या चल रही है? मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है यूएस ईरान के ऊपर, हाँ, उसमें जो देश में ऊर्जा की कमी आ रही है विपक्ष लगातार। देखिए ये एक वैश्विक स्थिति उत्पन्न हुई है और वैश्विक स्थिति में भी भारत अपने जनता की हिफाजत और उनकी ज़रूरतों को समूचे रूप से संपूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। पर जब वैश्विक युद्ध वेस्ट एशिया में अब इजराइल, ईरान और यूएस के बीच में शुरुआत हुई थी, पर बहुत सारे खाड़ी देश के ऊपर के साथ भी इसमें सम्मिलित हुए। उस वैश्विक स्थिति में हम लोगों को भी जो संकट का सामना करना है साथ में मिलकर हम लोगों को करना होगा, लेकिन जो सरकार सारे साधन लगाकर जो स्थिति का निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध है, विश्व भर से जहाँ से भी हम लोगों को गैस लाना होगा हम लोग लाने की कोशिश करेंगे
पर आपको भी मालूम है कि अगर यूरोप या अमेरिका से गैस लाना होता है तो समय लगता है, पर हमारे पास रिजर्व्स भी काफ़ी हैं और तेल मंत्री